जय हिंद दोस्तों। क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 में मैं आप लोगों को कट ऑफ का एनालिसिस करवा रहा था। दोस्तों आज मैं 2023 से मैं कंपैरिजन करने वाला हूं कि जो आपका 2023 में कट ऑफ गया है उससे कितना अधिक नंबर होना चाहिए या उससे कितना कम नंबर की पोस्टों के लिए होना चाहिए जिसपे आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। सभी लोगों को पता है कि पिछले साल जो आपका पेपर होता है 2023 में वो काफी मॉडरेट था, तो उसमें कितना कट ऑफ गया था कैटेगरी वाइज और 2024 में क्या फर्क पड़ने वाला है, पिछले साल से कैसे कंपैरिजन किया जाएगा, इन सभी चीजों पर चर्चा किया जाएगा। आप लोग को ध्यान से सुनना है। दोस्तों आप लोग का जो 2023 में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन जो फाइनल रिजल्ट आया था, जो मिनिमम आपकी कट ऑफ जाती है, सबसे पहले आप लोग उसको देख लीजिए। दोस्तों एससी कैटेगरी से 252 नंबर गया था, ठीक है, और एसटी कैटेगरी का 241 गया था, ओबीसी का 271 गया था, ईडब्ल्यूएस का 265 गया था, यूआर का 287 गया था, ईएसएम का 223 गया था, ओएच का 234 गया था और एचएच कैटेगरी का 172 गया था और वीएच कैटेगरी का 228 गया था, ठीक है, और आपका पीडब्ल्यू डी का 143 नंबर गया था, ठीक है। दोस्तों टोटल 39,273 बच्चों को पास किया गया था। दोस्तों ये वह कट ऑफ है जिसपे आपको कोई पोस्ट नहीं मिलता है, ये आपका मिनिमम कट ऑफ होता है, इस पे आपको कोई पोस्ट नहीं मिलता है। दोस्तों मैं आगे जो चर्चा करने वाला हूं, मैं आपको दिखाने वाला हूं जो मेन आपकी पोस्टें हैं, मैं उसको लेके मैं मैक्सिमम कैटेगरी का चर्चा करूंगा, कितना पिछली बार कट ऑफ था और उसी के एस्पेक्ट में कितना इस बार का कट ऑफ आपका बढ़ने वाला है, ठीक है, चाहे घटने वाला किस पोस्ट के लिए कितना घटने वाला है। देखिए दोस्तों जो भी मैं जिक्र करूंगा 2023 का, आप लोग मान के चलिएगा उसमें आप लोग 7 से 8 नंबर मैक्सिमम 10 नंबर तक आप ऐड करके चलिएगा। अगर इतना आपका नंबर आ रहा है प्रीवियस ईयर से, तो आप मान के चलिएगा कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आपके होने के पूरे चांसेस रहेंगे। और जो एचएस कैटेगरी है, जो ओएच कैटेगरी है, जो वीएच कैटेगरी है और जो आपका पीडब्ल्यूडी है, आप लोग जो भी नंबर बताया जाएगा तो इसमें या तो उसी के एस्पेक्ट में आप उतना उसके बराबर ही मान सकते हैं या तो 2-4 नंबर आप अधिक, उससे अधिक आपको कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जानते हैं इसमें ज्यादा बच्चों को मिल नहीं पाता है, इसलिए एग्जैक्टली हर एक चीज बताना सही नहीं है। इसलिए मैं कोशिश यही किया हूं कि प्रीवियस ईयर डेटा से ही मैं आपको कैलकुलेट करके एक एक चीज को बताने का प्रयास करूं। दोस्तों आप लोग का जो पोस्ट कोड था B03, ठीक है, इसमें आप लोग देखिए आपका जो B03 है वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ठीक है, डीओपीटी डिपार्टमेंट में, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों कि कितना कितना कट ऑफ गया है। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपका जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था 316 नंबर पे आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिल गया था ईडब्ल्यूएस को, और एससी का 302 गया था, एसटी का 296 गया था, ओएच कैटेगरी में 295 गया था और एचएस कैटेगरी का 259 गया था, ओबीसी का 315 गया था, वीएच का 295 गया था, पीडब्ल्यूडी का आपका 249 गया था और आपका दोस्तों यूआर का गया था कितना, यूआर का गया था 320 नंबर। ये दोस्तों आपका B03 का है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप लोग देख लीजिए इसमें आप लोग अपना नंबर 10 से 12 नंबर तक मैक्सिमम आपका अधिकार है, और ये जो मैं एचएस कैटेगरी का और जो ओएस कैटेगरी का और ये जो मैं पीडब्ल्यूडी का जो बताया हूं, तो आप लोग इसमें मान लीजिएगा कि आप लोग का 4 से 5 नंबर तक बढ़ा के चलिएगा, इतना अधिक आपका 2024 में आ रहा है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं जो ओएच वाले हैं, एचएस वाले हैं, बीएच वाले हैं, तो वो हमसे पूछ रहे हैं सर कितना कट ऑफ कराने वाला है, तो आप लोग इससे 4 से 5 नंबर अगर आपका अधिक आ रहा है तो आप लोग समझ जाइए कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में आपका फाइनल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों B04, आपका B04 कौन सा किसका कोड है, तो ये है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ठीक है, आईबी में। तो इसकी कट ऑफ प्रीवियस ईयर क्या रही है, तो इसमें आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस का 315 रहा है, एससी का 302 रहा है, एसटी का 294 रहा है, ओएच का 311 रहा है और यूआर का 320 नंबर तक, ठीक है। इतने नंबर पे आपको ये वाली पोस्ट आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वाली मिल गई थी। उसके बाद आप देखिए दोस्तों B05 किसका है, B05 आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इसमें देखिए दोस्तों 2023 में कितना कट ऑफ गया था, तो आप देखेंगे एसटी का 299 पे मिल गया था, ओबीसी का 326 पे मिल गया था, यूआर का 327 पे मिल गया था और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 325 पे मिल गया था, एससी का 309 पे मिल गया था। उसके बाद दोस्तों आप आ जाइए D54 में, और ये D54 के जो पोस्ट कोड किसका है, तो ये है दोस्तों आपका अपर डिवीजन क्लर्क का, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। इसमें कितना कट ऑफ गया था आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का आपका जो कट ऑफ देखने को मिला था वो 302 था, एससी का 285, एसटी का 277 और ईएसएम का 265। इससे आपका 5 से 10 नंबर तक मैक्सिमम आ रहा है 2024 में, तो मान के चलिए आपको इजीली ये पोस्ट मिल जाएगा। ईएसएम का 265 है, ओएच का 286 है, ओबीसी का 302 है और पीडब्ल्यूडी का 221 है और यूआर का 302 है। यानी इसमें देख रहे हैं यूआर और ईडब्ल्यूएस का सेम कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है और ओबीसी का भी सेम है, 302 नंबर ही गया है। यानी अपर डिवीजन क्लर्क में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आपको ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर का कट ऑफ सिर्फ 302 नंबर देखने को मिला है। इसके बाद देखिए दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं D58, D59 और D60। D58 जो कोड आपका टैक्स असिस्टेंट याद रखिएगा सीबीडीटी में, और फिर D59 जो है वो टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी में है, और D60 याद रखिएगा सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये तीनों चीजें आप दिमाग में रखिएगा, मैं सीधे इसका कट ऑफ आपको बताने वाला हूं। आप D58 में देखेंगे, D58 आपका जो टैक्स असिस्टेंट है उसमें आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का 302 गया था, एससी का 286 गया था, एसटी का 278 गया था, ईएसएम का 260 गया था, ओएच कैटेगरी का 280 गया था। अगर ओएच कैटेगरी में इस बार आप 5 नंबर से अधिक आ रहे हैं तो आप लोग का फाइनल हो जाएगा इसमें। एचएस कैटेगरी में 230 है, इसमें भी आप 5 से 10 नंबर ऐड करके चलिएगा। ओबीसी में आपका 303 है और उसके बाद वीएच कैटेगरी में 288 है, पीडब्ल्यूडी में आपका 236 है। ये आपका D58 क्या है, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए D59 टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी में, तो इसका कितना कट ऑफ गया, वो 301 गया ईडब्ल्यूएस का
284 गया है आपका एससी का, और एसटी का 276 गया, ईएसएम का 255 गया, ओएच का 273 गया, एचएच का 227 गया, ओबीसी का 301 गया, बीएच का 285 गया है, और पीडब्ल्यूडी यानी 217 गया है, और फिर यूआर का कितना गया है, 303 गया है। फिर आप देखेंगे दोस्तों डी60 किसका कोड है बताइए जल्दी से। ये बताया था मैं, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो डी60 में देखिए दोस्तों कितना कितना गया है, ईडब्ल्यूएस का 311 गया है, एससी का 299 गया, एसटी का 292 गया, ओबीसी का 307 गया है, यूआर का 309 गया है। इसके बाद दोस्तों आप आ जाइए बी17, बी18, बी19। बी17 है आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर, ठीक है, और बी18 आपका एग्जामिनर का है, इंस्पेक्टर, और फिर बी19 है आपका, बी18 आपका एग्जामिनर हो गया, फिर बी19 असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो गया, ठीक है। अब आप बी17 का देखिए दोस्तों कट ऑफ कितना गया है, तो आप देखेंगे ओएच कैटेगरी में 276 गया है, एचएच कैटेगरी में 234 गया है, ओबीसी कैटेगरी में 307 गया है, पीडब्ल्यूडी में 248 गया है, यूआर में आपका 311 गया है, और फिर देखेंगे बी18 कैटेगरी में, तो आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस का शायद वैकेंसी नहीं है, और फिर एससी का जो गया था 292 नंबर गया था, एसटी का 298 गया था, ओएच का 274 पे मिल गया था, एचएच का 289 पे मिला था, ओबीसी का 311 पे मिला था, और यूआर का 318 पे मिला था, ठीक है। और फिर बी19 में आ जाइए तो ओबीसी का 321 पे मिला है, और फिर यूआर का 338 पे मिला है, जो कि काफी हाई कट ऑफ है देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों आप आ जाइए ओबीसी का 321 पे मिला है, और फिर यूआर का 338 पे मिला है, ईडब्ल्यूएस का 312 पे मिला है। और बी20 आपका क्या दोस्तों, बी20 है आपका इंस्पेक्टर पोस्ट है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एसपीएम मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। बी20 में आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया 312 गया, एससी का 294 गया, एसटी का 292 गया, ओएच का 314 गया, एचएच का 277 गया, ओबीसी का 311 गया, वीएच का 308 गया, यूआर का 314 गया। दोस्तों ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर डेटा से कैलकुलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ कट ऑफ 2024 में क्या जा सकता है। दोस्तों जो प्रीवियस ईयर पेपर आपका हुआ था सभी को पता है कि मॉडरेट पेपर था, इस बार का पेपर जो था आपका इजी था, हालांकि वैकेंसी अधिक है, तो या तो आपको कट ऑफ लगभग बराबर देखने को मिलेगा, या कहीं कहीं आपको 5 से 10 नंबर का फर्क देखने को मिलेगा, वो वैकेंसी पे ही डिपेंड करेगा। बहुत सारे बच्चे परेशान थे, एचएच कैटेगरी वाले, ओएच कैटेगरी वाले, वीएच कैटेगरी वाले, तो मैं उन लोगों को दिखाना चाहता था कि भाई आप लोग देख लीजिए कि चूंकि ज्यादा बच्चों को डेटा मिल नहीं पाता है, इसलिए जो आप लोग का प्रीवियस ईयर डेटा से हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो समझ जाइए, उसी के रेस्पेक्ट में आपका सही बैठेगा जो इस बार का मैं आपको कटा बताया हूं। दोस्तों जितने भी लोग आप लोग मेरे से जुड़ रहे हैं मेरे चैनल पे, दोस्तों जितने भी लोग मेरे चैनल पे आप लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है इतना सारा। और आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस सही से भरिएगा, सोच समझ के डालिएगा। आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, तो आप लोग थोड़ा सा भाइयों का, छोटे भाइयों का जरूर ध्यान दीजिएगा कि उन लोग का भी सिलेक्शन इजीली हो जाए, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी है। अगर आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस अगर बड़े पोस्ट के लिए बस ये डालेंगे तो जो छोटे पोस्टर रहेंगे वो खाली जाएंगे, तो छोटे जो आपके भाई हैं उन लोग को इजीली वो पोस्ट मिल जाएगा, और उनका ईयर कम से कम ये बेकार नहीं जाएगा, तो आप लोग उनका भी ख्याल रखिएगा। दोस्तों आप मान के चलिए कि मतलब क्या बोलते हैं मार्च के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट 100% आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, जो फर्दर एग्जाम है अच्छे से कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।